आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें स्टार्ट करना है अपन को कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है और परम्यूटेशन क्या होता है पहले अपन ये देख लें। जैसे अपन ये कहें ABCD, ऑब्जेक्ट अपने पास, ऑब्जेक्ट कितने अपने पास 4, इसमें से अपन को 3 का सिलेक्शन करना है। तो वो हो जाएगा अपने पास ABC, ACD, ABD और BCD। मतलब इसमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, मतलब B पहले लिखें या A बाद में लिखें। जैसे अपन ये कहें कि भाई क्रिकेट टीम अपन को 11 प्लेयर की सिलेक्ट करनी है, तो पहले A को लें फिर B को लें, या पहले B को लें फिर A को लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इसमें पहले B लें या पहले A लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन का मतलब है अपन ने 3-3 के ग्रुप बना लिए। तो ये तो हो जाता है अपने पास कॉम्बिनेशन। इसको क्या कहते हैं अपन? कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया सिलेक्शन हो गया। अब इन 3 को भी अपन अलग अलग तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे अपना हो जाएगा ACB, CAB, CBA, BAC, BCA, मतलब 1 2 3 4 5 6। इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 6। ऐसे ही 6, इसको 6 6 और 6, मतलब 6 4 जा 24। तो ये जो 24 हो गया, मतलब अलग अलग तरीके से अरेंज करना, इसको कहते हैं अपन परम्यूटेशन। तो दोनों में मतलब समझ में आ गया होगा। ये होता है अपने पास कॉम्बिनेशन, और ये जो पूरा होता है ये हो जाता है अपने पास परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन अपन कैसे निकालते हैं? जैसे अपने पास 4 लेटर्स हैं अपने पास ABCD, 4 में से अपन को अरेंज कितने करने हैं? 3। तो ये होता है अपने पास फैक्टोरियल 4। अपन अपनी फार्मूला कौन सी होती है? NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 माइनस 3 1, फैक्टोरियल 1 मतलब 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 क्या हो गया? ये परम्यूटेशन हो गया। ये क्या हो गया अपने पास? परम्यूटेशन हो गया। और कॉम्बिनेशन 1 2 3 4। तो अपन ने कॉम्बिनेशन कैसे निकाला? (24) में अपन ने क्या कर दिया? 6 से अपन ने डिवाइड कर दिया अपन। ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो 24 का मतलब क्या हो गया? 4p3। और 6 का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 4 आ जाएगी। 4p3 कितना होता है? 24। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 6, मतलब 24 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 4। तो कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसको लिखते कैसे? तो इसको अपन पहले डेफिनेशन देख लें। ए कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन R where R greater than 0, less than or equal to n at a time is a selection of R object out of n object. The order of choosing not being important. इसमें ऑर्डर क्या होता है? मतलब जैसे पहले का था, पहले B लिखें पहले A लिखें, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर इनको अलग अलग तरीके से अगर अपन अरेंज करते हैं तो वो परम्यूटेशन हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चूजिंग ऑफ
चूजिंग नॉट बीइंग इंपॉर्टेंट, मतलब ऑर्डर जो होता है ऑर्डर ऑफ चूजिंग नॉट बीइंग इंपॉर्टेंट एंड इज डिनोटेड बाय NCR। मतलब डिनोट किससे करते हैं अपन? एन का मतलब यहाँ कितने हैं? 4, इसमें से 3 को अपन को अरेंज चूज करना है, तो ये होता है 4C3। इसको अपन या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट 4C3, तो ये हो जाता है अपने पास कॉम्बिनेशन। अब जैसे अपन इसी को अपन ऐसे कहें कि ABCD, इसकी जगह अपने पास ऑब्जेक्ट कितने हैं? N है, और उसमें से क्या है? R टेकन R एट ए टाइम, तो ये हो जाएगा अपने पास NCR हो जाएगा। मतलब 4C3 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर? NCR हो जाएगा। यहाँ पर अपना था 4P3, उसकी जगह यहाँ हो जाएगा अपने पास NPR सॉरी। और नीचे अब चूज कितनों को कर रहे थे अपन? 3 को, तो यहाँ लिखा अपन ने फैक्टोरियल 3, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल R हो जाएगा। इसका मतलब है अपन जानते हैं NPR किसके इक्वल होता है? फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R के इक्वल होता है। तो NPR की वैल्यू रख दें फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R, और R फैक्टोरियल पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये NCR की फॉर्मूला बन गई, फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल क्या था 4C3, इसकी अपन को वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 4 में से अपन को 3 का सिलेक्शन करना है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, R की जगह कितना है? 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो ये अपनी NCR इसकी फार्मूला हो गई, NPR अपॉन फैक्टोरियल R, या फिर अपन ऐसा कहते हैं NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R इंटू R फैक्टोरियल। इसका मतलब है NCR किसके इक्वल होता है? फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। इसमें फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? NPR के, मतलब NPR अपॉन फैक्टोरियल R किसके इक्वल होता है? NCR के। फैक्टोरियल R से अपन इंटू कर दें तो NPR इज इक्वल टू कितना होगा? फैक्टोरियल R इंटू NCR के इक्वल हो जाएगा। अब इफ R इज इक्वल टू N, R की जगह N लिखें अपन, तो R की जगह N लिखेंगे तो यहां पर भी कितना हो जाएगा? R की जगह N, R की जगह N आ जाएगा, N माइनस N कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 0, तो यहां हो जाएगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल N कैंसिल हो जाएंगे, फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1 के इक्वल, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, मतलब NCN किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही अपन R इज इक्वल टू 0 ले लें अपन, तो यहां हो जाएगा NC0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल N, R की जगह 0, तो N माइनस 0 फैक्टोरियल, और यहां हो जाएगा R फैक्टोरियल। R फैक्टोरियल का मतलब 0 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल N माइनस 0, N फैक्टोरियल 0 1, मतलब NC0 भी किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट, इफ R इज इक्वल टू N माइनस R ले लें अपन, R की जगह पे N माइनस R लिखें अपन, तो यहां पर भी R की जगह कितना हो जाएगा? N माइनस R, और यहां पर भी R की जगह पे कितना हो जाएगा? N माइनस R। ये हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल N अपॉन, यहां हो जाएगा अपने पास N माइनस N प्लस R, माइनस N प्लस R, N कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल R, और यहां हो जाएगा N माइनस R, तो ये वापस किसके इक्वल हो गया? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, NCR के इक्वल हो गया। इसका मतलब N माइनस R इज इक्वल टू NCR के इक्वल। जैसे अपन ये कहें
18C7 इज इक्वल टू 18CR। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो इसमें अपन ये वाली फॉर्मूला यूज कर लें अपन। 18C7 इज इक्वल टू 18 माइनस R, ये हो जाएगा ना NCR किसके इक्वल होता है? NCN माइनस R के इक्वल। 18 माइनस R, ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब 18 माइनस R इक्वल टू 7, मतलब 18 माइनस 7 इक्वल टू R, मतलब R इज इक्वल टू 11 के इक्वल हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे अपन को ये दे रखा हो NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। NC8 इज इक्वल टू NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं NCN माइनस 2। ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब 8 इज इक्वल टू N माइनस 2, 2 को इस साइड लिखें तो N इक्वल टू 10 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट NCR प्लस NCN R माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, ये अपन को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड NCR माइनस 1, ये होता है अपने पास फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। यहां हो जाएगा फैक्टोरियल N। डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस आता है N माइनस R, तो यहां हो जाएगा N माइनस करेंगे तो कितना आएगा? N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा अपने पास R माइनस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। R को अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो अंदर हो जाएगा R माइनस 1, ये प्रॉपर्टी होती है अपनी। N फैक्टोरियल इज इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस N फैक्टोरियल। N माइनस R प्लस 1 को अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा अपने पास N माइनस R फैक्टोरियल, और यहां हो जाएगा अपने पास R माइनस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। और एक काम करते हैं फिर अपन इसको लिखते हैं अपन R फैक्टोरियल, अपन इसमें R से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। R माइनस 1 कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा R फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1, और यहां एक चीज और लिखना भूल गए ना अपन, इसको अगर बाहर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? N माइनस R फैक्टोरियल और R माइनस 1, मतलब N माइनस R प्लस 1 को फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा N माइनस R फैक्टोरियल, और R से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ हो जाएगा अपने पास N माइनस R फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा R फैक्टोरियल। इसमें से फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल कॉमन निकाल लें। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ऊपर R और नीचे हो जाएगा N माइनस R प्लस 1। यहाँ हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल। एलसीएम ले लें अपन, N माइनस R प्लस 1, N माइनस R प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे प्लस R,
तो n फैक्टोरियल r कैंसल, ऊपर हो जाएगा n+1 और यहाँ हो जाएगा n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ऊपर हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n-r+1 इंटू r फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा n+1 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा अपने पास n+1 c r के इक्वल हो गया। जैसे इसका अपन एक एग्जांपल कर लें, 8c7 प्लस 8c6 इसको लिखना हो तो देखो n सेम है, r और r-1 इन दोनों में क्या है, एक का डिफरेंस है, तो यहाँ 7 और यहाँ 6 है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, जो ऊपर वैल्यू सेम है ना n, इसमें एक +1 और इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होती है वो अपन लिखते हैं। तो यहाँ n की जगह कितना लिखा हुआ है 8, तो यहाँ हो जाएगा 8+1, यहाँ कितना लिखा r और r-1, इन दोनों में से r बड़ा है तो अपन ने r लिखा, ऐसे ही इन दोनों में से 7 और 6 में से 7 बड़ा है तो 7, मतलब ये कितना हो जाएगा 9c 7 के इक्वल आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और कर लें अपन, 10c4 प्लस 10c5, तो ये हो जाएगा 10+1, 4 और 5 में से बड़ा कौन सा है 5, मतलब हो जाएगा 11c 5 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, NCR has a maximum value if first r is equal to n/2 when n is even number, second r is equal to n+1/2 और n-1/2 when n is odd number। जैसे अपन ये कहें, चलो 10 ले लेते हैं, 10c(r), अब यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब 10 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10/2, मतलब r की वैल्यू अगर अपन 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे ही n ओड हो तो r इज इक्वल टू n+1/2 और n-1/2 हो तो क्या हो जाएगी, NCR की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी।